नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है। आज की हमारी 13वीं क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है यहाँ पे अच्छे से हम बात करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड होता क्या है, तो इसके बारे में अच्छे से जो है जानेंगे। और साथ ही दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप समूह को इन चैप्टर में जो है आज के में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है द्वीप यानी आइलैंड होता क्या है। तो द्वीप की यदि बात की जाए, जमीन या भूमि का एक ऐसा टुकड़ा या भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो यहाँ पे मैं मैप लेकर आया हूँ। तो ये क्या है दोस्तों, ये है बीच में भूमि, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ये हो गया दोस्तों साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया वेस्ट। आपको दिख रहा होगा चारों दिशाओं में जो है क्या है, पानी है, और बीच में क्या है, ज़मीन का टुकड़ा। तो इसी को जो है द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये है दोस्तों द्वीप यहाँ पे, ये आपको अच्छे से इसमें भी दिखाई दे रहा होगा। दोनों मैप बिल्कुल क्लियर हैं, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा द्वीप यानी आइलैंड होता क्या है। तो ज़मीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा होता है, उसको द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है दोस्तों, ये रहा भूमि का टुकड़ा। तो इधर भी पानी भरा हुआ है, इधर भी, इधर पश्चिम में भी और उत्तर में भी, और बीच में क्या है, ज़मीन का टुकड़ा। तो इसी को द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द्वीप यानी आइलैंड होता क्या है। वह भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, यह महासागर, सागर, झील व नदियों में पाए जाते हैं। यानी वह भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है वह द्वीप यानी आइलैंड कहलाता है। यह महासागर, झीलें व नदियों में जो है पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जैसे हमने बात की थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जिसमें 572 द्वीप हैं। और लक्षद्वीप समूह की बात की जाए तो ये है दोस्तों कहाँ पे, अरब सागर में, जिसमें लगभग 36 द्वीप हैं। तो इन सभी के बारे में हम अच्छे से एक एक करके जो है पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैंने मैप बना रखा है। तो जैसे ये कोको द्वीप है, ये पड़ता है म्यांमार में, तो कोको द्वीप जो है म्यांमार में पड़ता है। और ये लैंडफॉल द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है, और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। तो लैंडफॉल द्वीप की यदि बात की जाए तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी यानी सबसे नॉर्थ का द्वीप है। और साथ ही इसके नीचे पड़ता है ये उत्तरी अंडमान द्वीप। तो ये सीक्वेंस भी पूछ लेता है यानी क्रम भी पूछ लेता है, तो इनको अच्छे से याद रखेंगे। उत्तरी अंडमान व कोको द्वीप के बीच जो एक जल संधि गुजरती है जिसका नाम है ये कोको जल संधि। तो ये किन दो द्वीपों को अलग करती है, ये करती है दोस्तों उत्तरी अंडमान व कोको द्वीप को अलग करती है। और इसका काम होता है पानी से पानी को जोड़ना, और साथ ही दोस्तों भूमि से भूमि को अलग करना। ये होती है कोको जल संधि। कोई भी जल संधि हो, जैसे जल संधि हो गई, चैनल हो गए, या पाक स्ट्रेट हो गई। अब दोस्तों उत्तरी अंडमान के नीचे है मध्य अंडमान, जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के नीचे आता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान की हम बात करेंगे तो दक्षिणी अंडमान पर जो है दोस्तों, दक्षिणी अंडमान पर ही पड़ती है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, श्री विजयापुरम। इसका नया नाम क्या दोस्तों, श्री विजयापुरम। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बात की थी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये जो है दक्षिणी द्वीप पर पड़ती है, और जिसका अब नया नाम कर दिया गया है श्री विजयापुरम जो है, इसका अब नया नाम जो है कर दिया गया है। अब दक्षिणी अंडमान की यदि बात करेंगे तो इसके नीचे पड़ता है लघु अंडमान या लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच भी जो है एक जल संधि है जिसका नाम है दोस्तों डंकन पास। डंकन पास की यदि हम बात करेंगे तो ये जो डंकन पास है इसका काम है एक बड़े सागर से दूसरे बड़े सागर को जो है जोड़ने का काम होता है, और साथ ही भूमि से भूमि को अलग करने का काम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डंकन पास जो है किन दो द्वीपों को अलग करता है, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है। अब दोस्तों लघु अंडमान के नीचे पड़ता है कार निकोबार। कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच भी एक चैनल पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों 10 डिग्री चैनल।
तो ये 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल जो है ये लघु अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। साथ ही कार निकोबार के नीचे पड़ता है लिटिल निकोबार, फिर आता है ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे उत्तरी द्वीप है। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। और साथ ही दोस्तों ग्रेट निकोबार के नीचे पड़ता है सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है। कौन सा दोस्तों? सुमात्रा द्वीप। अब जो ये सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार है, इन दोनों के बीच जो एक जल संधि है जिसका नाम है ग्रैंड चैनल। तो ये ग्रैंड चैनल जो है ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप को जो है अलग करने का काम करता है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे नारकोंडम द्वीप है। नारकोंडम द्वीप की यदि बात करते हैं तो ये एक ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त सा मतलब होता है जो कि दोस्तों निष्क्रिय है, जिससे जो है वर्तमान में कोई भी लावा वगैरह नहीं निकल रहा है। और जबकि बैरन द्वीप की हम बात करेंगे तो ये जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है जहाँ से वर्तमान समय में भी जो है दोस्तों लावा वगैरह निकल रहा है। तो ये जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये बैरन आइलैंड कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पड़ता है। साथ ही यहाँ पे हैवलॉक द्वीप भी है, नील द्वीप भी और रोस द्वीप भी, ये भी जो है कहाँ पे पड़ते हैं? ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही जो है हिस्सा है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये मैंने आपको सिक्वेंस भी बताया, यानी पहले उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार और इसके नीचे पड़ता है सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का। सारा सीक्वेंस आपको पता चल गया होगा। और सारी जल संधियाँ कौन कौन सी जल संधि है, जैसे कोको जल संधि, ये कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को अलग करती है। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच डंकन पास है। लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच है ग्रैंड चैनल, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ द्वीप और पड़ते हैं, अभी मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे लैंडफॉल द्वीप है, ये तो आपको पता है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये इंटरव्यू द्वीप है, रूटलैंड द्वीप है, कटचल द्वीप है, कमोरता द्वीप, ननकोबरी द्वीप, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, तो ये सारे कहाँ पे पड़ते हैं? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये तो है दोस्तों, आपको पता है ये है दोस्तों उत्तरी अंडमान द्वीप। याद रखें दोस्तों, उत्तरी अंडमान द्वीप है। कौन सा? उत्तरी अंडमान द्वीप है। और यदि बात की जाए ये है मिडिल अंडमान यानी मध्य अंडमान, ये साउथ अंडमान हो गया। और दोस्तों यदि बात करते हैं तो इसके नीचे कौन सा पड़ता है? लघु अंडमान जो है हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे, जैसे हमने बात की थी, तो ये हैवलॉक द्वीप हो गया दोस्तों। कौन सा है? हैवलॉक जो है द्वीप हो गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक मैप ये दिया हुआ है इसमें, जैसे सैडल पीक हमने बात की थी उत्तरी अंडमान पर पड़ती है, ये मध्य अंडमान हो गया। ये लोअर अंडमान हो गया जिस पर जो है राजधानी पड़ती है किसकी? पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम कर दिया गया श्री विजयापुरम। ये लिटिल अंडमान हो गया, कार निकोबार हो गया। तो यहाँ पे बात की थी हमने ननकोबरी है, कटचल है, ये लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, तो ये बहुत सारे द्वीप जो यहाँ पे पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। केवल हमें जो है उन्हीं को पढ़ना, बाकी को एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे, इनका सीक्वेंस भी आपको मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, और फिर यहाँ के पर्वत समूह जानेंगे, यानी कौन कौन से पर्वत जो है पड़ते हैं इन द्वीपों पर। जैसा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कितने 572 द्वीप है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। तो जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी हुआ करती थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, इसका नया नाम कर दिया गया श्री विजयपुरम। और ये पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान पर स्थित थी। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान पर। यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, द्वीपों का समूह। जो ये द्वीपों का समूह है इसको आर्कीपेगोलो कहा गया। ये कई बार क्वेश्चन बना है कि द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? आर्कीपेगोलो पेलेगो कहा जाता है। आर्कीपेलेगो जो है कहा जाता है किसको? द्वीपों के समूह को।
साथ ही 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों को अलग करता है, ये लघु अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था कि जो 10 डिग्री चैनल है जी किन दो द्वीपों को अलग करता है, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों डंकन पास। डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है, यानी जो ये डंकन पास है ये जो है दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करने का काम करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। लैंडफॉल द्वीप की हम बात करते हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, यानी जो लैंडफॉल द्वीप है ये जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी यानी सबसे नॉर्थ का द्वीप यानी आइलैंड है। साथ ही नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी यानी जो कि निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी है, जिससे जो है वर्तमान में कोई भी लावा नहीं निकल रहा है। तो ये कहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है ये भी। अब आते हैं बैरन द्वीप की हम बात करते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, सक्रिय नहीं एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, बैरन ज्वालामुखी, जिससे जो है वर्तमान में भी लावा यानी मैग्मा निकल रहा है। हैवलॉक द्वीप इसका नया नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया। जो हैवलॉक द्वीप है इसका नया नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया था दिसंबर 2018 में। नील द्वीप की बात करेंगे तो इसका नया नाम शहीद द्वीप कर दिया गया दिसंबर 2018 में। रोज द्वीप का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है कर दिया गया है। तीनों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हैवलॉक द्वीप कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसका नया नाम स्वराज द्वीप। नील द्वीप कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, नया नाम शहीद द्वीप। रोस द्वीप कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, नया नाम है इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर की यदि बात की जाए तो सैडल पीक। सैडल पीक आप सभी को पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे, उत्तरी अंडमान पर स्थित है, जिसकी हाइट है 732 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सैडल पीक कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। हाइट कितनी है, 732 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डियोगोली मध्य अंडमान पर स्थित है और ये मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। माउंट हैरियट ये भी दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, यानी माउंट कोयोबो और माउंट हैरियट ये दोनों ही जो है दक्षिणी अंडमान पर स्थित हैं। और माउंट थोलियर ये है ग्रेट निकोबार पर, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, जहां पर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।